जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि लोक नृत्य, ठीक, जिसको हम लोग चित्रकला भी बोलेंगे। क्या? चित्रकला। ठीक, इसको मैं ऐसे ट्रिक से याद करा दूंगा ना, आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जी हाँ, और ये बिहार दरोगा में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे मैं याद करा रहा हूँ, आप बस ध्यानपूर्वक सुनिए और 2 बार इसको देख लेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? पटचित्र। पटचित्र ये कहाँ का है? उड़ीसा। तो देखो, इसको याद कैसे करेंगे पटचित्र का? उड़ीसा। तो आप सिक्का देखते उड़ाते हैं ना, सिक्का। ठीक, पटचित्र, चाहे चित्र आवे चाहे पट, उड़ाना तो है ही। ठीक, तो क्या उड़ा रहे हैं? सिक्का। तो सिक्का उड़ाएंगे तो क्या आएगा? पटचित्र। यानी पटचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रंगवाली। रंगवाली कहाँ का है? कर्नाटक। कहाँ का है? कर्नाटक। तो देखो, रंगवाली, ठीक ना। रंगवाली क्या करते हैं? नाटक करते हैं, ठीक ना। जैसे होली आता है ना, रंग लगवाले, नहीं नहीं, नाटक करते हैं, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे। तो ऐसे याद कर लो, रंगवाली, रंग नहीं लगवाएंगे, कर्नाटक। ओके, चलिए ये देखिए, चिनकारी। क्या? चिनकारी। तो चिनकारी कहाँ का है? लखनऊ। ठीक, इसको याद कैसे करें? लखते रहो, लखते रहो, ठंडी का मौसम चला है ना, लखते रहो नहीं तो चिनगारी चला जाए, लखते रहो नहीं तो चिनगारी चला जाएगा। तो चिनकारी, चिनगारी, लखनऊ। ठीक, अब कलमकारी। कलमकारी कैसे याद करेंगे? कलमकारी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। इसको कैसे याद करेंगे? कलमकारी, कलमकारी। तो आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति क्या है? कलम अगर उनके पास है तो अपना बहुत से अच्छा काम कर सकते हैं। तो कलम का ही, कलम का जैसे देन, कलम का कार्य है ही क्या है, उनको महान बना सकता है आंध्र प्रदेश। अंधे लोगों को कलम का कार्य क्या है? महान बना सकता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, कलमकारी यानी आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आरोप। आरोप कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। इसको याद करें कैसे करेंगे? हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में क्या होती है? ठंडी रहती है। तो वहां पर ऐसे आवाज नहीं, इतना ऊपर, अरे, मतलब भर के आवाज निकलती है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ना। तो वो कैसे तो क्या होता है? आरोप। ठीक, ऐसे कालीघाट कहाँ है? कोलकाता। इसको याद करेंगे, काली कलकत्ते वाली। कैसे याद करेंगे? काली कलकत्ते वाली। ओके, ठीक। अब इधर देखिए, मधुबनी। क्या? मधुबनी। तो देखिए, मधुबनी बिहार। ठीक ना, बिहार। कैसे याद करेंगे? जैसे आप किसी को दिया है कुछ बनाने के लिए, उनका नाम मधु है, तो मान लीजिए आप बोलेंगे तो क्या बनी? तो बोलेंगे नहीं, बिहान बनी। क्या बनी? बिहान बनी। कुछ बनाने के लिए दिए, बोलेंगे नहीं, बिहान बनी। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का। अगला देखिए, पिथौरा। क्या? पिथौरा, पिथौरा। तो पिथौरा कहाँ का है? गुजरात का। अब इसको कैसे याद करेंगे? पिथौरा, पीटते पीटते क्या हो गया? गुजर गई रात। पीटते पीटते क्या हो गया? गुजर गई रात। तो पिथौरा पत्थर, गुजरात। तो पीटते पीटते क्या हो गया? गुजर गई रात, यानी पिथौरा कहाँ का है? गुजरात का है। ओके, अगला है फन। क्या? फन, फन यानी राजस्थान। तो देखो ये फन, फन मजा कौन करेंगे? राजा महाराजा। आप ऐसे याद कर लीजिए, मजा कौन करेंगे? राजा महाराजा, जिसके पास पैसा रहेगा। तो फन, ठीक। मंडाना, मंडाना क्या है? मंडाना भी आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान। इसको कैसे याद करेंगे? मंडाना, मंडाना यानी मडराना। ऐसे याद कर लो, मडराना। मडराना यानी घूमना। तो कौन घूमेंगे? राजा लोग, ठीक, जिनके पास पैसा है। तो मंडाना, मडराना कहाँ का है? राजस्थान। ठीक, अगला है कोल्लम। क्या है? कोल्लम। कोल्लम कहाँ का है? तमिलनाडु। इसको ऐसे याद करके, तई मिल कल, तई मिल कल, कल तई मिल, ठीक ना, ऐसे बोलो, कल तई मिल। ठीक, अगला है तंजौर। क्या है? तंजौर। तंजौर कहाँ का है? तमिलनाडु। तो इसको ऐसे याद करिए, तई कल मिल जोर लगाई जाए। तो यानी तमिलनाडु, तई कल मिल जोर लगाई जाए। तो तमिलनाडु कोल्लम, तमिलनाडु तंजौर। ओके, तई मिल कल जोर लगाई जाए। अगला है चेरियल। चेरियल कहाँ का है? तेलंगाना। तो देखो, चेरियल चेरी साबुन से याद करो, चेरी। पहले चेरी साबुन आता था ना, चेरी, जो ऑयली ऑयली रहता था। ठीक, तो तेली तेली, तैली तैली रहता ना, तो चेरियल, तैली तैली यानी तेलंगाना। तो चेरियल कहाँ का है?
तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना। ठीक, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, फुलकारी। क्या? फुलकारी। फुलकारी पंजाब। कैसे याद करेंगे? जैसे आप किसी से पंजा उंजा लड़ाते हैं, आप जैसे पंजा लड़ा रहे हैं तो पंजा लड़ाते समय क्या है? आपकी बाहें फूल जाती है। तो फुल फुल पंजा, पंजा लड़ाते समय क्या है? आपकी बाहें फूल जाती है। तो फुलकारी कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक, आगे है गोंड। गोंड क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक, ऐसे इसको कैसे याद करेंगे? गोद। जैसे बच्चों को गोद में लेते हैं तो कहाँ? बीच में लेते हैं ना, पैर और सर पर थोड़ी। गोद लेना यानी कमर पे लेते हैं, मध्य में लेते हैं तो बीच में। तो गोद, गोद मध्य में लेते हैं, गोद कहाँ लेते हैं? मध्य में, यानी गोद क्या हो गया? मध्य प्रदेश। बाघ है। बाघ कहाँ का है? मध्य प्रदेश। ठीक ना, बाघ। बाघ कहाँ का है? मध्य प्रदेश। अगला है वर्ली। वर्ली, वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र। वर्ली, वर्ली यानी चरली, चल चरली। तो वैसे बोलते हैं ना, जैसे कि महाराष्ट्र ज्यादातर लोग जाते हैं ना, जल्दी वर्ली, जल्दी चलो। ठीक है, महाराष्ट्र चलते हैं। ऐसे याद कर लीजिए इसको। अरमा मलाई। अरमा मलाई तमिलनाडु। इसको ऐसे कई मलैया और देते, मम्मी जैसे मम्मी मम्मी से मांगते हो ना, तनी मम्मी मलैया और देते। ठीक ना, तनी मम्मी मलैया और देते यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ? अरमा मलाई। वातापी। वातापी कहाँ का है? कर्नाटक। तो कैसे याद करेंगे? जैसे जो भीख उख मांगते आते हैं भिखारी, तो भिखारी क्या कहते हैं? पापी पेट का सवाल है, नाटक करते हैं, जबकि वो भिखारी बहुत अमीर होते हैं। ठीक ना, वो हम लोग को सामने क्या है? नाटक, नाटक करते हैं। पापी पेट का सवाल है, नाटक करते हैं। दे दीजिए वातापी, पापी पेट, भिखारी। ठीक, कर्नाटक नाटक करते हैं, वातापी पेट यानी पापी पेट का सवाल है, कर्नाटक। ठीक, अगला हंगका। हंगका कहाँ का है? सिक्किम। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? जब सिक्का उछालेंगे, सिक्का सिक्का उछालते हैं तो क्या थंग थंग बोलता है ना, टन 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 थंग बोलता है। तो हंगका थंग थंग कौन बोलेगा? सिक्का बोलेगा। क्या बोलेगा? सिक्का। तो थंगका। ठीक, अजंता। अजंता महाराष्ट्र। देखो, अजंता यानी जनता ज्यादातर कहाँ रहती है? ज्यादा जनता कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऐसे याद कर लीजिए। अगला है कलाम जेठू। क्या है? कलाम जेठू। तो कलाम जेठू कहाँ का है? केरल। ठीक, कहाँ का है? केरल। तो देखो केरल कैसे याद करें? केला पे क्या होता है? काला काला पदार्थ ऊपर बैठा रहता है ना फूल पे। तो कलाम जेठू वो जेठा, मतलब वो जठर टाइप का रहता है। जब केला का छिलका निकालते हैं तो वो जेठ बैठा रहता है ना ऐसे फूल टाइप का केला। तो कलाम जेठू तो कहाँ का है? केरल। लास्ट और ये देखिए अंतिम क्या है? बनी ठनी। क्या है? बनी ठनी। तो बनी ठनी किशनगढ़ का स्कूल। क्या? किशनगढ़ का स्कूल। कैसे याद करेंगे? बनी ठनी। तो देखिए किसी का स्कूल, ऐसे याद कर लीजिए, किसी का स्कूल। याद कैसे करेंगे? किसी का स्कूल। तो किसी का स्कूल कैसा रहेगा? बना ठना रहेगा। तो बनी ठनी किसी का स्कूल यानी किशनगंज का स्कूल। जैसे कोई भी बोलेगा ना, बोलेगा ना हमारी स्कूल बनी ठनी है, ठीक ना, बनी ठनी किसी का स्कूल, सब बताएंगे बनी ठनी है। बनी ठनी है मतलब किशनगंज का स्कूल। ओके, हम आशा करते हैं यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और इस ट्रिक से आपको मैं स्टैटिक जी के ढेर सारे आपको तैयार करवा देंगे, जो कि 6 से 8 प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।